नवंबर 1879 को तमिलनाडु में ईडोर में इनका जन्म हुआ था। वो बहुत मध्यम परिवार से और ये समझिए कि शूद्र परिवार से आते थे। उनके पिताजी बहुत बड़े धार्मिक थे और बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन वो बचपन से ही रामास्वामी पेरियार जी बचपन से ही वो तार्किक थे और धर्म के प्रति पाखंड के प्रति उनका तार्किक सोच था और तार्किक बातें करते थे। उनको घर में ही अपने लोगों से बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। लास्ट में ऐसा हुआ कि उनके पिताजी से भी वैचारिक संघर्ष करने लगे और उनका एक दिन ऐसा दिन आया कि वो अपने पूरे घर को छोड़कर जाना पड़ा और पूरे देश और समाज के लिए पाखंडवाद के खिलाफ उन्होंने पूरे देश में बगावत करने का काम किए। वो संत हो गए और वो आज देखेंगे बनारस में भी उन्होंने आकर प्रवास करके और बहुत बड़ा अपने पाखंडवाद के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाने का काम किया और पार्टी में भी गए, जस्टिस पार्टी भी बनाए, बहुत सारे थे। तो पेरियार साहब अपने आज उन्हीं का जो प्रेरणा है उनसे हम लोग कुछ सीखना चाहिए। जब तक हमारा उन्होंने कहा था उस धर्म को लात मारो जो हमारे हमको नीच दिखाता है, उस धर्म को लात मारो जो हमको नीच दिखाता है, उस धर्म को हम लोगों को लात मारने की जरूरत है जो हमें नीच दिखाता है, हमें दलित बनाता है, अछूत बनाता है, एससी बनाता है। और जो इसीलिए रामास्वामी नायक जी के 44वीं जयंती पर आप लोगों को संकल्प लेना होगा कि हम लोग जो चकुदार की जो हमारी सूत्र जितने 12 सूत्री जो मांगे हैं, जब तक हम लोगों की मांगे पूरा नहीं होता तब कम से कम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस तरह से जहाँ पर हम बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, रेंग सकते हैं, जरूरत पड़े तो दौड़ सकते हैं। ये और करना पड़ेगा। जो गांधी मैदान की बात है तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग आपस में बैठकर एक सारे लोगों को विचार करके एक डेट देकर और गांधी मैदान में अपनी बातों को रखना, जरूरत पड़े उससे पहले विधानसभा का घेराव करा देंगे। ये मर्द दवा सब लोग जानो, दवा का क्या सब लोग जानो, मर्द क्या है और दवा क्या है आप लोगों के यही पास है। आप अगर चाहिएगा तो आपकी जो भी मांगे हैं उसको पूरा हो जाएगी। सरकार आपसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने हमारे जिला अध्यक्ष जी हमारे गार्जियन उन्होंने कहा कि एक दिन सिर्फ जिस तरह से एससी एसटी एक्ट में आप लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रोविजन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 को जिस तरह से कमजोर किया गया था, तो आप देखेंगे 2018 में आप एक दिन के लिए पूरे देश के दलित ओबीसी लोग को पूरे रोड पर उतर गए थे। उस दिन सरकार को झुकना पड़ा। तो पूरे चकदार और प्रधान के जितने भी परिवार हैं, बच्चे हैं, महिला है, बुजुर्ग है, अगर उनको एक दिन अगर गांधी मैदान में आ जाएंगे और आप विधानसभा को घेरने का सरकार आपको मांगो तो पूरी कोई नेता आपके क्या मांग नहीं दिला सकता है। आप खुद ही अपना मांग को अपना छीन कर ले सकते हैं। ये आपके हाथ का चीज है। आपको फैसला करना है कि हमें जो 2013 से जो हम लोग आश्रित हैं उनको नौकरी दिलवाना है कि नहीं दिलवाना है, हम लोगों को मांग भत्ता देना है कि नहीं देना है, आप ही के हाथ में है। दूसरा इसका कोई विधान नहीं है। आप आगे आएंगे, हम लोग आप लोगों के सहयोग में हमेशा हम लोग खड़े रहे, आगे भी खड़े रहेंगे। इसलिए आपको आगे आने सारे पूरे बिहार से आप लोगों को पूरे, इसलिए कि ये आपकी सिर्फ जिम्मेवारी नहीं बनते हैं। आप चौकीदार मतदारी का आप नौकरी करते हैं, आप 30,000-40,000 महीना उठाते हैं, उससे आपके घर का भरण पोषण चलता है, आपके बाल बच्चा पढ़ते हैं, आपके महिला जो है उस पर सुख सुविधा होती है, तो महिला का भी जिम्मेवारी है, उस बच्चे का भी जिम्मेवारी है कि जब आपकी नौकरी पर आप पता है तो उस दिन एक दिन के लिए गांधी मैदान में या विधानसभा घेराव का कारण उपस्थित होना जरूरी है। साथियों, आज जो पूरे देश का जो स्थिति है आप देखेंगे, आज अभी हम लोग गांधी मैदान से आ रहे हैं, ऐसा हो गया कि जब अब विद्रोह के रूप आपको लेना होगा, जब आपकी मांग को पूरा नहीं किया जाता है, संघर्ष भी फेल हो जाता है, तो उसमें एक नया निकलता है विद्रोह। तो आज उन्होंने आज हमसे ने पूरे बौद्धिस्ट ने आज विद्रोह गांधी मैदान में कर दिया है कि पूरे टेम्पल में जो साधन संसाधन है वहां पर एक समाज के लोगों का आज नियंत्रण हो गया है। किसी भी चीज आप सुप्रीम कोर्ट को देख लीजिए, एजुकेशनल मामला में आप देख लीजिए, न्यायपालिका में देख लीजिए, आप जहां भी देख लीजिए एक ही समाज के लोगों को वहां पर धनार्जन अर्जित करने वाले जगहों पर आपको 90% धनार्जन करने वाले लोगों पर 10% का कब्जा है। आपको समझने की जरूरत होगी।
आपको कॉलेजियम सिस्टम का लड़ाई लड़ने की जरूरत है। चौकीदार के साथ में कॉलेजियम सिस्टम पर बहुत बड़ा सहाय करना पड़ेगा। 1993 में कॉलेजियम सिस्टम लाया गया कि जिसमें आपका बेटा कभी भी, आप कितने भी साथी बैठे हुए हैं हमारे लोग, आप अपने एक रुपया बचाकर हमारे बीच में नेत्री महिला भी जो है अपने बच्चों को अपने अपने पेट काट कर पढ़ाने लिखाने का दिल्ली बॉम्बे भेज रहे हैं। लेकिन आपके बेटा मैडम आपको जज नहीं करना पड़ेगा, आपको समझ में आना होगा। पार्टी अपनी जगह पर है, लेकिन कुत्ते की लड़ाई पकड़कर पूरा ठोक के सीना लड़ना होगा। कॉलेजियम सिस्टम है कि जो कुछ परिवार के लोग जो है सिर्फ चुनाव होता है, एक पुलिस कांस्टेबल के बहाली के लिए, चौकीदार की बहाली के लिए आप इंटरव्यू ले रहे हो, आपका मेडिकल कर रहे हो, आपका फिजिकल कर रहे हो, एंट्रेंस दे रहे हो, और एक देश के 130 करोड़ आबादी के लोगों का नेतृत्व करने वाला सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, फैसला देने वाला, उसका योग्यता की कोई जांच नहीं होगी। उसको भी यूपीएससी की तरह उसका एग्जाम देकर वहां पर उसका चयनित हो। आपके भी बच्चे के जो दलित पिछड़ा गरीब बच्चे, अब तक समाज के बच्चे जब वहां जाएंगे, ग्रास लेवल के जो लोग आएंगे, तो चौकीदार और दफदार की अपना के कारण और हक दर्द को समझेंगे। आपका सबसे बड़ा कोई अगर दुश्मन है तो आज के डेट में आपका न्यायपालिका है। लाख भी आप लड़ाई लड़ते रह जाइए, लाख भी आप कहीं रह जाइए, अगर एक मुकदमा लग जाएगा आपके न्यायालय में, तो आपके विपरीत में फैसला देगा। तो कॉलेजियम सिस्टम लड़ाई जो लेटरल एंट्री जो था 2018 से सब लोगों ने अलग शशिकांत सर ने अमर आजाद भाई ने सभी लोग बिहार के लोग पहले नहीं जानते थे, लेकिन लड़ाई लड़ने का लेटरल एंट्री का काम किए। लेटरल एंट्री में आप अपने बच्चों को पूरा आईएएस बनाने का सपना देखते हैं, पूरा 10 बजे 15 बजे तैयारी करते हैं, दिल्ली बॉम्बे भेजते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट लेटरल एंट्री के द्वारा डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया गया था, उसका कोई योग्यता की जरूरत नहीं थी। आज वो लेटरल एंट्री में आपकी जीत हुई है, कॉलेजियम सिस्टम का प्रभाव करने की जरूरत है। और जिस तरह से भाई अमर आजाद जी ने कहा, आप देखेंगे कि निजी क्षेत्र में आपको, हम लोगों को निजी क्षेत्र में, सेना में, न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम समाप्त करने की हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। इसलिए जब तक आपके निजी क्षेत्र में आपका आरक्षण नहीं होगा, सार्वजनिक संस्थानों में आपका आरक्षण नहीं है, कुछ चीजों पर जब आरक्षण है, लेकिन आपका अगर निजी क्षेत्र में आपकी आरक्षण होगी तो आपका कुछ भला हो सकता है। दूसरी बात, जब तक दलित का विकास नहीं होगा, ये देश में कभी भी राष्ट्र दूर नहीं हो सकता है। इसलिए जब दलितों के पास, पिछड़ों के पास पैसा होंगे, साधन होंगे, संसाधन होंगे, तब आपका काला बिल्डिंग बनेगा, आप गाड़ी पर चढ़ेंगे, हवाई जहाज पर चढ़ेंगे, तो ये देश का विकास होगा। कुछ लोगों के पास धन है तो उससे देश का विकास में जितना भी आप पॉलिसी ला दीजिए और जितना भी अपना लिमिट कर लीजिए, जितना भी प्रधानमंत्री चेंज कर लीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक लोग मानसिकता के लोग, मनुवादी लोग जब तक ले नहीं बदलेंगे, आरएसएस के जिस तरह से एजेंडा के लोग जब तक बनते रहेंगे, तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों को ये चौकीदार की जो लड़ाई है, निरंतर लड़ने की जरूरत है। पूरा गांधी मैदान से लेकर और विधानसभा का घेराव करने की जरूरत है। पूरा महिलाओं और बच्चे को एक दिन के लिए उतारने की जरूरत है। या तो हम लोग ऐसे भी मर रहे हैं, हम लोग को मार दो सरकार, और नहीं तो आप लोग इतना टॉप पैदा कर लीजिए कि आने वाले 2025 में आप हम सरकार को भूलना पटेगाने का काम करेंगे। जो बिहार के चौकीदार और दफदार और जो मानवतावादी अम्बेडकरवादी जो चाहेंगे, उसी का यहाँ सरकार बनेगी। तो आप लोगों को डर पैदा करने की जरूरत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ और मैं आदरणीय माननीय डॉक्टर सर को और मैं रामविलास पासवान जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस आयोजन करता और जितने भी हमारे सदस्य हैं, इसमें उसको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना प्रयास किया के धरती पर, आप लोगों ने बोलने के लिए, इतने सामाजिक बात करने के लिए हमारे बीच में जो महिला है, उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं इसलिए कि जो हमारे समाज के महिला आज घर गृहिणी में बची हुई है, और उस समाज से महिला जो और वहां से निकलकर इस मंच तक गुंजन कुमारी जाए, मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह आगे बढ़िए। पार्टी कभी भी पार्टी कोई खराब नहीं होती है, वहाँ उसमें रहने वाले लोग खड़ा होते हैं, उस विचार के लोग खड़ा होता है। जहाँ भी रहिए अपने राइट के लिए हमेशा लड़ते रहिए, अपने अधिकार के लिए लड़ते रहिए। जो आपका आरक्षण है, आप देखेंगे अभी चल रहा है क्या, अभी बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, वर्गीकरण का सब चल रहा है। वर्गीकरण की कोई मामला ही नहीं है। जितना भी बैकलॉग सीट है, जितना भी आपको लग रहा है कि जो लोग पीछे छूट गए, उनसे पूरा हक देने की जरूरत है, कोई जरूरत है। दूसरी बात, हम लोगों को बड़ा लड़ाई करने की जरूरत है। वापस वर्गीकरण के खिलाफ में एक दूसरे के आज दो भाग में बढ़ गए हैं। सबसे बड़ा जो हजारों वर्ष से वर्गीकरण हमारे हैं, हम गुसार है, चमार है, धोबी है, नाई है, बासी है,
जाटो है, बनिया है, कुर्मी है, वो वर्गीकरण खत्म करने की जरूरत है। वो जिस दिन वर्गीकरण खत्म होगा वैसे लोगों को राजनीति करने के लिए नहीं मिलेगा मुद्दा। वो वर्गीकरण सबसे बड़ा है, ये वर्गीकरण